नमस्ते दोस्तों, पीए टाटा चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हम इस वीडियो में एक स्कैनर की बात कर रहे हैं। वो हम स्कैनर किसके लिए यूज करेंगे? वो स्कैनर हम इंडेक्स ट्रेडिंग में यूज करेंगे। इंडेक्स ट्रेडिंग मतलब हो गया कि या तो अपन फ्यूचर बाय कर रहे हैं या तो उसके ऑप्शंस बाय या सेल कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। तो अभी ये जो स्कैनर बनाया है, इसका जो ये केवल फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम केवल कॉल ऑप्शन या तो फ्यूचर बाय कर रहे हैं या तो फिर हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। इसी के लिए ये स्कैनर बना है। जो सेलिंग साइड है उसके लिए मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा और मैक्सिमम टाइम हमें ये स्कैनर में चार्टिंग पे जाके स्कैनर को देखने की या सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा उससे आप डायरेक्ट चार्ट पे ही इसको देख सकते हैं कि ये कैसे आपको रिजल्ट दे रहा है और कैसे आप इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस स्कैनर पे चलते हैं, चार्टिंग पे। और इसमें इस स्कैनर का नाम ही मैंने रखा है इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग स्कैनर। इसमें मैंने केवल वॉच लिस्ट ऐड की है और वॉच लिस्ट में मैंने केवल 3 चीजें ऐड कर रखी है। एक चीज तो है इसमें निफ्टी, दूसरी है बैंक निफ्टी और तीसरी है फिन निफ्टी। अब इसमें ये इंट्राडे स्कैनर है, तो इंट्राडे के हिसाब से अकॉर्डिंग कंडीशन ऐड कर दी कि 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अपने को चार्ट को सेटिंग चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये 5 मिनट के अकॉर्डिंग पे सेट है। तो इसमें क्या मैंने 2 सुपर ट्रेंड लिए हैं। एक सुपर ट्रेंड है 1614 का और दूसरा सुपर ट्रेंड है जो कि है 72 का। आप ये दोनों सुपर ट्रेंड आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें बाइंग कंडीशन क्या है? जब दोनों सुपर ट्रेंड बाइंग कंडीशन दे रहे हो तो यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब है कि प्राइस क्लोज ग्रेटर देन है, मतलब ऑलरेडी सुपर ट्रेंड 1614 आपको क्या दे रहा है? बाइंग कंडीशन दे रहा है। और क्रॉस अबव जो लिखा है मैंने, क्रॉस अबव का मतलब हो गया कि ये जो 72 का सुपर इंडिकेटर जो कि सेल कंडीशन में था वो भी अभी आपको बाइंग कंडीशन दे रहा है। ओके, तो एक तो आपका ये हो गया। दूसरा आपका इसमें कंडीशन क्या हो जाती है? दूसरी कंडीशन इसमें है कि ऑलरेडी ये 72 में तो आपका ग्रेटर देन है और बाइंग सिग्नल किस में दे रहा है? 16.4 में। तो इन दोनों में से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा ये स्कैनर जैसे रन करेंगे हम, हमारा आउटपुट उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो अभी इसमें अगर देखेंगे तो आउटपुट ये आए हुए हैं, आज के दिन के आउटपुट आए हुए हैं। आज के दिन का आउटपुट देखेंगे तो निफ्टी में इसने बाइंग कंडीशन 1135 पे दी थी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में इसने 1:05 पे इसने ये कंडीशन दी थी। आइए चार्ट में ये कैसा दिखता है देखते हैं। तो ये मैंने क्या, जरोधा में जो ट्रेडिंग व्यू का लेआउट है, ट्रेडिंग व्यू के लेआउट में जो 3 वाला लेआउट है उसमें मैंने ये तीनों को एक साथ ले रखा है। अब आप देखेंगे इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ से। ये यहाँ पे ये लॉन्च करने का ऑप्शन, टॉगल मैक्सिमाइज चार्ट, ये मैक्सिमाइज कर दिया। तो ये है निफ्टी का चार्ट। अब आप निफ्टी के चार्ट में क्या देखेंगे? जहाँ पे दोनों एक साथ पॉजिटिव हो रहे हैं। एक साथ पॉजिटिव मतलब एक ऑलरेडी पॉजिटिव में है और दूसरा पॉजिटिव हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक ये पॉइंट है जहाँ पे ऐसा हो रहा है, दूसरा एक ये पॉइंट है जहाँ पे हो रहा है और तीसरा एक ये पॉइंट है जहाँ पे आपका हो रहा है। अब ये 16 तारीख को तीनों ट्रेड मिले थे आपको। इस ट्रेड में आपका यहाँ पे आप एंट्री करेंगे। आप जो अपना स्टॉप लॉस है वो ट्रायल के अकॉर्डिंग करेंगे छोटे वाले सुपर ट्रेंड के। तो हमारा एग्जिट कहाँ बनता है? यहाँ पे, यहाँ पे बनता है यहाँ पे। दूसरा ये यहाँ पे बाइंग पोजीशन देता है, बाइंग, और ये इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तीसरा ये यहाँ पे बाइंग देता है और ये हमें एग्जिट कहाँ कराता है? इस लेवल पे हमारा एग्जिट होता है। तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में क्लोज होते हैं इस दिन।
अगर आप लंबा स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, लंबा स्टॉप लॉस जिसकी हिट होने के चांसेस कम से कम हो, हिट होगा तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा नुकसान होगा, तो आप 16.4 का जो ये है, इसको आप इतना स्टॉप लॉस कर लेके चल सकते हैं, जिसमें ये इसमें केवल एक बार ट्रेड दिया है यहाँ पे, और आपको पूरे दिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं, पूरे दिन मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कितने बजे हिट होता है आपका स्टॉप लॉस, लास्ट में ईओडी पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं वो फ्यूचर का चार्ट है इंट्री, और आप यही सेम इंडिकेटर आप इसके ऑप्शन पे भी लगा सकते हैं। ऑप्शन पे लगाएंगे तो कैसा दिखेगा, ऑप्शन पे लगाएंगे जैसे ये आज का दिन का है, ये हमें 11 बजे यहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिला 5 मिनट के चार्ट पे, ये यहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिला है ऑप्शन के चार्ट पे, ये इसका टाइमिंग अलग है आप देखेंगे, और इसका टाइमिंग अलग है, ये 11:30 का है, और ये हमें मिला था 11:45। अब आप ट्रेड ऑप्शन के चार्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप फ्यूचर या इंडेक्स के चार्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस का ट्रेंड क्या रहेगा, आप स्टॉप लॉस बड़ा वाला क्या रखिए जो 16.4 है, इसके हिट होने के चांसेस कम होते हैं। जो सिस्टम है अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपका एटलीस्ट मैक्सिमम लॉस जो है वो आपका फिक्स हो जाएगा कि हाँ इतना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। और अगर आप छोटे वाले के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि छोटे वाले को बार बार ये टच करके करता है, तो आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप जब आप ऑलरेडी पोजीशन प्रॉफिट में आ गए तो आप ट्रेल कर रहे हैं स्टॉप लॉस को, तो आप इस छोटे वाले के अकॉर्डिंग ट्रेल कर सकते हैं, और अपना जीटीटी ऑर्डर लगाना ना भूलें। जीटीटी में आपका क्या होगा, आप जब ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि प्रीमियम बहुत कम होता है, प्रीमियम मतलब हमारे पास जो कैपिटल होती है वो कम होती है। अब कम कैपिटल में हम ऑप्शन बाय तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए दो ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर दोनों नहीं लगा सकते। उसके लिए फिर हमें दो सेल ऑर्डर लगाने के लिए हमें मार्जिन 1.5 लाख रुपए के आसपास हमें रिक्वायरमेंट होगी, 1.5 लाख या 1,20,000 जो भी है निफ्टी में एक लोड के लिए। तो उससे अच्छा आप है कि क्या लगाएंगे, आप एक बार बाइंग पोजीशन बना लिए, या आप पुट में बाइंग पोजीशन बना रहे हैं या कॉल में बाइंग पोजीशन बना रहे हैं, जिसमें भी आप बाइंग पोजीशन बना रहे हैं, बाइंग पोजीशन बनाने के बाद आपको क्या करना है कि एक जीटीटी ऑर्डर लगा देना है। कैसा होगा, जीटीटी। अब जीटीटी ऑर्डर में क्या होता है, दो लेग्स होती है, एक टारगेट के लिए, एक स्टॉप लॉस के लिए। तो टारगेट लेग में आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि आप कितना टारगेट चाहिए, और स्टॉप लॉस लेग में आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस एसएल जो आपने प्री डिफाइंड एसएल है, आपका सुपर ट्रेंड का एसएल हो सकता है, या आपने पॉइंट के हिसाब से एसएल रख रखा है, वो आप इसमें ले सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको इसमें एक चीज और समझाना चाहता हूँ कि आप जब ट्रेड ले रहे हैं तो आपका ट्रेड लेने का मतलब होता है कि आप क्या ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। तो आप पर ट्रेड अपना रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं। अगर पर ट्रेड आपने रिस्क को डिफाइन कर सकता है, मैंने अपना रिस्क डिफाइन कर रखा है कि मैं 1500 रुपए एक ट्रेड में रिस्क ले सकता हूँ। अब 1500 रुपए रिस्क ले सकता हूँ मतलब अगर मैं केवल 50 एक ही लॉट ले रहा हूँ तो मैं कितने पॉइंट का रिस्क ले सकता हूँ, कितने का, 30 पॉइंट का रिस्क ले सकता हूँ, तब मेरा 1500 रुपये होता है। ओके, अब मैं मैक्सिमम रिस्क कितना ले रहा हूँ, तो मैक्सिमम रिस्क मैं कितना ले रहा हूँ, जो कि मेरे बड़ा वाला सुपर ट्रेंड है उसके बॉटम का मैं रिस्क ले रहा हूँ, राइट। अब ये मुझे बाइंग का मेरा 31 पे, मेरा 21 पे, मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो 10 पॉइंट का अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो मैं कितनी पोजीशन ले सकता हूँ, अगर मैं 150 मतलब 3 लॉट लेता हूँ और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देता हूँ तो मेरा 1500 रुपये हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर कभी कभी स्टॉप लॉस क्या होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी आते हैं, 5 पॉइंट से कम के स्टॉप लॉस भी आते हैं। तो 5 पॉइंट से कम के स्टॉप लॉस आते हैं तो मिनिमम 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आपको लेके चलना है, इससे कम का स्टॉप लॉस मैं नहीं लेके चलता, क्योंकि वो तुरंत हिट होने के चांसेस
बढ़ जाते हैं। तो मैं अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी इसमें 300 लेके चलता हूँ, जिसमें 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा तो मेरे 1500 रुपये मेरा जाएगा। और उसी हिसाब से सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं टारगेट को ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी कितनी लूंगा, 150 की क्वांटिटी। 150 क्वांटिटी में मेरा स्टॉप लॉस चल रहा है। अगर अब यहाँ से इस लेवल से ऊपर जब गया मैं प्रॉफिट में आ गया, तो मैं यहाँ पे भी सेलिंग कंडीशन नहीं, जब मुझे ये सेल देगा तब मैं इसमें से एग्जिट हो जाऊंगा, या फिर मुझे मेरा टारगेट मिल जाएगा जितना कि मेरे को एंट्री हुआ 33 पे। मेरा टारगेट कितना रहता है, 5,000 रुपये का। तो 5,000 रुपये में पर डे का टारगेट लेके चलता हूँ। तो मैंने 150 पे एंट्री किया तो मुझे कितना टारगेट चाहिए, कितना पॉइंट चाहिए, 150 5,000 के हिसाब से मैं अगर देखता हूँ डिवाइडेड बाय 150, तो मुझे पॉइंट चाहिए 33 पॉइंट। 33 पॉइंट मुझे दिए क्या इसने, 33 से 51 तक नहीं दिए, नहीं दिए। तो मैं इसमें बना रहूंगा, अपना स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल करता रहूंगा। अब यहाँ पे अगर मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस ट्रेल कर रखा है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे इस पोजीशन पे हिट हो जाएगा। और अगर मैंने अपना स्टॉप लॉस अगर 16.4 के अकॉर्डिंग ट्रेल करता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और टारगेट हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप भी ये चीज को फॉलो कर सकते हैं, इस तरह का ये पैटर्न भी बना सकते हैं। ये पैटर्न मैंने इस तरह से बना रखा है, ये भी 3 वाला ही पैटर्न है। इधर मैंने इंडेक्स का चार्ट रख रखा है, फ्यूचर का, और इधर कॉल का, और इधर पुट का चार्ट रख रखा है। जैसे ही मुझे दोनों बाइंग कंडीशन मिलती है मैं कॉल में एंट्री करता हूँ, दोनों सेलिंग कंडीशन मिलती है तो मैं पुट में एंट्री करता हूँ। और दोनों ही अच्छे चल रहे हैं। तो आप भी इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस प्रॉपरली मेंटेन करें, क्योंकि हर ट्रेड एक रिस्क है और जब रिस्क लेते हैं तभी आप प्रॉफिट लेने के भी हकदार होते हैं। आपका रिस्क डिफाइंड है तो आप प्रॉफिट 1:1, 1:2 जो भी आपका टारगेट है। एक्चुअली मेरा जो प्रॉफिट है 1:3 के अकॉर्डिंग में ट्रेड करता हूँ, लेकिन बहुत बार मैं जल्दी भी एग्जिट हो जाता हूँ। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे, अगर आपका कुछ कैंडल स्टिक ऐसा बन रहा है जिससे आपको आइडिया है कि हाँ नहीं यहाँ से वो नीचे जा सकता है, तब आप उसमें एग्जिट हो सकते हैं। पर स्टॉप लॉस आपका फिक्स होना चाहिए, ताकि आप लगभग उतना जितना स्टॉप लॉस है उससे या तो ज्यादा का टारगेट रखें, और हिट हो रहा है तो आप उसमें से एग्जिट हो सकते हैं। चलिए, आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। बेल आइकन भी जरूर दबाइए। धन्यवाद।